देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 बिहार के लाल। ये कहते ही आपके मन में एक ही नाम आता होगा, वो नाम होगा मनीष कश्यप का। जी हाँ, मनीष कश्यप इन दिनों जेल में बंद है और इस पर भी खूब ज्यादा जो है सियासत हुई थी, जहां पर मनीष कश्यप को रिहा करने की भी मांग लोगों के माध्यम से किया गया। बावजूद इसके मनीष कश्यप इन दिनों तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है, यानी कि अब भी उन पर कार्रवाइयां हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया। इस मामले का पुरजोर विरोध भी किया गया, बावजूद इसके इस मामले में कोई कोताही नहीं हुई। सुनवाई अब भी जारी है। मनीष कश्यप को लगातार जो है कोर्ट का दौरा करना पड़ रहा है। इस वक्त वो जेल में बंद है। और इसी कड़ी में बता दें कि एक बड़ा मामला जो है सुर्खियों में आ गया है, जहां पर मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने भी अब एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाने की बात कही है। और साथ ही कहा है कि जिस तरीके का ये बयान देते हैं ये देश के हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग की है। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि आखिरकार मनीष कश्यप की मां मधु देवी कहना क्या चाहती हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों में टकराव की स्थिति हुई, उदयनिधि के वजह से देश में टकराव की स्थिति बन गई है, इसलिए मेरे बेटे जैसे उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाए। उदयनिधि ने 2 सितंबर को कहा था कि मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन भी इसी तरह से है। अब 4 दिन बाद उन्होंने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने गुरुवार को 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ तौर पर रखा। बता दें कि 2 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां पर स्पीच के दौरान उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी। उदयनिधि ने कहा कि जिस तरीके से मलेरिया और कोरोना को खत्म किया जाना जरूरी है, उसी तरीके से सनातन को भी खत्म करना जरूरी है। उदयनिधि के इस कमेंट पर बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, उदयनिधि की बातों से यह लगता है कि सनातन को मानने वाली 80% आबादी का नरसंहार कर दो। बात 3 दिसंबर की है, जब उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात फिर दोहराई और बोले कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये बात मैं लगातार कहूंगा। कुछ लोग बचकाना व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने नरसंहार के लिए आमंत्रित किया है। उदयनिधि ने कहा कि पीएम मोदी भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाना चाहिए? बात 6 सितंबर की है, जब चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उदयनिधि ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के इनॉग्रेशन पर इनवाइट नहीं करना इसका ताजा उदाहरण है। अब बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी। इस मामले में बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। जब इस केस में छापेमारी शुरू हुई तो कई दिनों तक गिरफ्तारी के डर से मनीष कश्यप बिहार छोड़कर फरार हो गए थे। उनकी तलाश कई जगहों पर की गई थी और बाद में छापेमारी हुई थी। बेतिया पुलिस ने 18 मार्च को दूसरे केस में मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की, तो उन्होंने स्थानीय थाने में सरेंडर किया और उसी दिन पटना से गई ईओयू की टीम ने उन्हें अपने केस में कब्जे में ले लिया था और रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की और उन्हें जेल भी भेज दिया था। लेकिन अब अगर बात करते हैं मनीष कश्यप की मां मधु देवी की, तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मनीष कश्यप के कार्यकलापों की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति बनती है, तो जिस तरीके का बयान एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दिए हैं, इससे तो पूरे देश में टकराव की स्थिति बन सकती है। साथ ही उन्होंने एनएसए लगाने की भी मांग कर दी है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और इस मुद्दे में क्या कुछ नया अपडेट आता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।